हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं लेकर आ गया हूँ 68 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए कमाल के प्रश्न और बवाल के ट्रिक के साथ T20 पार्ट 2 का, जिसमें आज मैं चर्चा करूँगा बिहार के व्यक्ति विशेष जो बहुत ही चर्चा में रहे इस 2022 होल ईयर में और 2023 के शुरुआती महीनों में। तो बिना देर किए हुए शुरू से अंत तक पढ़िए। देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति विशेष जो इस समय एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट स्लाइड में है कि बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। दोस्तों, चर्चा में व्यक्ति विशेष में मैं सबसे पहला जो पार्ट पढ़ाऊँगा वो है बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर। किन व्यक्तियों को नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, क्या चीज़ में वो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथिली ठाकुर। ये बहुत ही प्रसिद्ध महिला रही हैं, इस बार चर्चा में रही हैं। उन्हें बिहार खादी हस्तशिल्प और हथकरघा तथा मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप इसे याद रखिए, यही मैथिली ठाकुर हैं जिन्हें बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से नवाजा गया है। ये बहुत ही सुरीली गाती हैं। और अगर मैं बात करूँ मनोज तिवारी की, तो इन्हें भी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप कंफ्यूज मत हो, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया। साथ ही साथ मैथिली ठाकुर को भी बिहार खादी हस्तशिल्प और हथकरघा के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये दोनों अगर ऑप्शन है तो बोथ ऑफ देम होगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। ये सब वो लोग सुरमा है जो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों को बनाया गया है नगर निकाय चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर। जो इस बार रिसेंटली में नगर निकाय चुनाव 2 चरण में हुआ, उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को। उसके बाद बात करते हैं नव्या सिंह। नव्या सिंह ये मिस ट्रांस क्वीन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये बिहार की पहली ट्रांसजेंडर है जो मिस ट्रांस क्वीन एक प्रतियोगिता होता है, उनके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात करते हैं हिमा दास जो असम की हैं, जो बहुत ही फास्टेस्ट धावक रही हैं। वे इस बार के पटना हाफ मैराथन के ये ब्रांड एम्बेसडर ने बनाया गया। तो ये सिर्फ है, और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी ज़्यादा व्यक्ति विशेष में है, लेकिन ये 5 का आप याद कीजिए, इसमें आपका फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जब ब्रांड एम्बेसडर हो गया तो और व्यक्ति विशेष में सेकंड अगला में स्लाइड में है। यस, किन व्यक्तियों का निधन इस बार हुआ है बिहार के बिलोंग, जो अपने बिहार के में बिलोंग करते हैं और विश्व पटल में उन्होंने बहुत अच्छा नाम किया है राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो उनकी मैं बात करूँ तो ये बहुत सारे नेताओं और भी महानुभावों का निधन हुआ, लेकिन इन 4-5 का याद रखेंगे तो उसमें एक का क्वेश्चन आना ही है। पहली बात करते हैं शरद यादव को। इन्हें एवरीवन नोज हिम। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को हुआ था। ये चूँकि बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नेता हैं, तो इनके बारे में, इनके जन्म स्थान, इनके जन्म वर्ष पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिए, इनका जन्म जो हुआ था 1 जुलाई 1947 को बवाई विलेज में, और ये हुआ था एमपी में। कन्फ्यूज मत होइए दोस्तों कि ये इनका जन्म बिहार में हुआ, इनका जन्म एमपी में हुआ था। ये 7 बार के लोकसभा सांसद हैं, 3 बार के राज्यसभा सांसद हैं, और जेडीयू के जब पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष यही थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब जेडीयू पार्टी बनी थी तो उस प्रथम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जाते हैं वो इन्हीं को बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं रमाई राम का। रमाई राम का ये बिहार के सरकार में बहुत टाइम मंत्री रहे। ये 9 बार के विधायक थे। ये इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था और ये 5 बार मंत्री बने। यानी कह सकते हैं कि 40 साल ये विधायक में रहे, अब 20 साल मंत्री बने। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो महानुभाव है वो इंदु प्रभा सिंह। ये इसी कारण फेमस है दोस्तों कि ये पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज बनी थी 1990 में। तो इसको आप याद रखिए, क्योंकि ये चूँकि बहुत बड़े गर्व की बात है कि पटना हाई कोर्ट में पहली महिला जज, तो ऑफकोर्स इसका इनका चर्चा में आएगा। अब चौथा में बात करते हैं रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी ऐसे महानुभावों के नाम आता है जिन्हें 2017 में संगीत अकादमी प्राइज भी मिला है और पद्म श्री 2021 में दिया गया था, क्योंकि ये लौंडा नाच के संस्थापक रहे हैं। लौंडा नाच का जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया इन्होंने दिलाया था। तो इसी का इनका नाम बहुत ही मतलब कि फेमस है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 नाम है, शरद यादव, रामाई राम, इंदु प्रभा सिंह और रामचंद्र मांझी। इन्हें आप जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्यक्ति विशेष में अगला बात करते हैं। पहले आप ब्रांड एम्बेसडर पढ़ लिया, अब थोड़ा सा व्यक्ति के निधन पढ़ लिए, कौन कौन व्यक्तियों का। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कि 2022 में और 2023 में, रिसेंटली में 2023 में भी नाम अनाउंस कर दिया गया है। हो सकता है कि 2023 का भी क्वेश्चन दे दे, इसलिए मैं वो भी लेकर आया हूँ, जो बहुत ही कम किताबों में मिलेगा।
चर्चा में। तो सबसे पहले बात करें 2022 की, चूँकि एक साल का न्यूज़ दे सकता है तो 2022 की बात कर लें पहले थोड़ा सा। तो 2022 में जो पद्म पुरस्कार हैं वो मैं बता दूं कि पूरा मिलाकर 128 पद्म पुरस्कार मिला था। इसमें से मात्र बिहार के 2 व्यक्तियों को मिला था, वो भी पद्मश्री। एक का नाम था आचार्य चंदना जी और एक का नाम था सहवाल गुप्ता, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में। ये आचार्य चंदना जी नालंदा राजगीर से बिलोंग करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, और सहवाल गुप्ता भी सामाजिक कार्य करता रहे। सर साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला गया है। अब बात करें 2023 में, इन्हें इस बार कहें तो 6 पूरा मिला के 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री पूरा मिला के मिला है, जिसमें बिहार की तरफ से सिर्फ 3 को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। 3 पद्मश्री, 2022 में 2 पद्मश्री था, इस पर 3 पद्मश्री दिया गया है। और वो हैं आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक, जिसमें मूवी बना चुके हैं, बन भी गया है, और ये बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। IIT के में एंट्रेंस के लिए मैथ पढ़ाते हैं। और दूसरा नाम है सुभद्रा देवी, ये मधुबनी से बिलोंग करते हैं, और ये कला के क्षेत्र में इन्हें मिला है। ये कागज़ पेपरेसी का गुड़िया वगैरह खिलौना वगैरह का बनाते हैं, तो ये कला क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया है। और ये मधुबनी से बिलोंग करती है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस जगह से बिलोंग करते हैं, तो मधुबनी से। थर्ड है कपिल देव प्रसाद, ये नालंदा जिले से, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और ये भी कला के क्षेत्र में इन्हें भी दिया गया है। दोस्तों ये 3 पार्ट, एक आपका अवार्ड, दूसरा व्यक्ति के निधन, और तीसरा ब्रांड एम्बेसडर, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्ति विशेष में भारत की तरफ, बिहार की तरफ से। इसको आप याद रखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसको लाभ मिले। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। यस दोस्तों, एक बात और कि अब नेक्स्ट में क्या बताएंगे, नेक्स्ट जो पार्ट 3 में मैं बताऊँगा कि बिहार में कौन कौन सी बिहार की मतलब कि इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, और उससे रिगार्डिंग संबंधित ऐप पोर्टल हैं, उसके बारे में ट्रिक में लेकर आ रहा हूँ, और साथ ही साथ अवार्ड भी जो बिहार के प्रतिनिधियों को मिला है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए आप, मैं कल लेकर आऊँगा इस चीज़ को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।